मेरी नजर तुम पर गई। तुम इस ख्याल से कितनी अपसेट थी ना कि कहीं मुझे कुछ ऐसे कैसे कुछ हो जाता आपको? सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नहीं होता आपको। देखो गेंदा, हमारे घर में मेहमान आए तो तुम्हें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। पापा को फिर से कुछ बोलने का मौका ना मिल जाए। मेरा मतलब है कि अगर ऐसा फिर से कुछ हो गया तो मैं भी शायद कुछ ना कर पाऊं तुम्हारे लिए। समझ रही हूं ना मैं क्या कह रहा हूं? इस संसार के, इस समाज के नियम तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। समाज या ये घर, ये परिवार तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। वरुण, मुझे मेरे दायरे समझ आ गए हैं और इस घर के कायदे कानून भी। अब से मैं जो कुछ भी करूंगी इस घर के नियमों के हिसाब से करूंगी ताकि मेरा परिवार खुश रहे। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। जूस पी लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ये लीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, महाराज जी सही वक्त पर पहुंच गए और वरुण बच गए। पहले ही हमारे घर में इतनी मुसीबतें आई हुई हैं। अगर वरुण को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर ही जाती। क्या है ना अनुराधा, वरुण का एक्सीडेंट हुआ और वो उतनी जल्दी ठीक हो गया। ये संकेत है कि जीवन में विपदाएं आती हैं और उतनी जल्दी चली जाती हैं। तुम देखना बहुत जल्द इस घर की सारी परेशानियां भी गायब हो जाएंगी। और शायद गेंदा भी समझ गई होगी कि इस घर में कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे अहम बात। जी वो तो ठीक है, पर इतना सारा कर्जा आप अकेले कैसे चुका पाएंगे? मैं अकेला कहाँ हूँ, है ना मेरे साथ मेरा बच्चा वरुण। अनुराधा चिंता ना करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। कैसी हो निशा? ठीक हूँ। अच्छा, वरुण की तबीयत कैसी है अब? ठीक है उनकी तबीयत। हाँ, आप ये बताइए ना, आज आपका पहला दिन था, कैसा रहा सब? क्या बताऊं निशा, मतलब एक अलग ही दुनिया है। वहां पे हर काम के लिए एक प्रॉपर सिस्टम, एक तरीका है। मुझे लगता है मुझे पहले ही जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए था निशा। वैसे उस आदमी ने वरुण को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है निशा, है ना? हाँ, और पापा जी ने उस एहसान को उतारने का तरीका भी ढूंढ लिया है। मतलब ये कि आज से वो हमारे घर में हमारे साथ रहने वाले हैं। क्या? हाँ, सर पर छत नहीं है और नाम है महाराज। बातें तो इतनी मीठी मीठी करता है, इतनी अच्छी बातें करके दिखाता है। आपको पता है जब पापा जी ने मुझे रूम साफ करने के लिए बोला तो क्या कहता है? कुंदन जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं खुद कर लूंगा। खा खुद कर लेगा, मुझे करना पड़ेगा। तू क्या खीखी कर रहा है? बता ना। मैं नहीं बता सकता, वो एक सीक्रेट है। शिवम, मैं भी खेलने जा रहा हूँ। शिवम, मुझे तो पापा का कुछ समझ में नहीं आता निशा। किसी ने क्या थोड़ी सी हेल्प कर दी, उसे घर पे ही रख लिया।
और ऊपर से तुम कह रही हो कि वो अपनापन दिखा रहा है। मतलब मुझे तो लगता है पापा को लोगों की समझ ही नहीं है। एक तो पहले ही प्रधान के हाथों इतने सारे रुपए लुटा दिए और ऊपर से कि अनजान आदमी को घर पे रख लिया है। बस ये आदमी घर लूट कर ना चले जाए। हाँ मनीष जी, मुझे तो ऐसा लगता है आपको पापा जी से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। वो मम्मी जी ने बुलाया था तो मैं जरा किचन में जाके देखती हूँ। अरे निशा, उस आदमी का क्या नाम बताया था? महाराज जी। महाराज जी, नजर रखनी होगी इस महाराज पर। ऐसा कुछ जो आप सबसे अच्छा बनाती, जो सबको पसंद है और आप दिल से बनाती है। गेंदा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? भाभी, मैं ये सोच रही हूँ उनके लिए खाने में क्या बनाऊं? उनके लिए? महाराज के लिए? इसमें इतना क्या सोचना है? जो मन करे बना लो। मटर पुलाव, दाल बाटी, पूरी सब्जी, कुछ भी बना सकती हो। नहीं, उन्होंने कहा मैं जो सबसे ज्यादा अच्छा बनाती हूँ मुझे वो बनाना चाहिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो वो बना लो। अरे गेंदा बेटा, जल्दी करो, आरती के समय हो गया, लोग आते होंगे। पंडित जी, मैं प्रसाद बना रही हूँ और आपको तो पता है मैं प्रसाद कितने दिल से बनाती हूँ। कभी जल्दबाजी नहीं करती। बाकी किसी भी काम में जल्दबाजी करवा दो, पर प्रसाद बनाने में कभी नहीं। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि इस प्रसाद के लिए लोग आते हैं दूर दूर से, और महाराज जी का प्रसाद बनाने में तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये आलू मटर की सब्जी और एक गरम गरम खस्ता पूड़ियाँ। भाभी, मुझे समझ आ गया मुझे क्या बनाना है। अच्छा, तो फिर ठीक है, बना लो। मैं आपके बताए हुए रास्तों पे नहीं चलूंगी, मैं आपकी सीखों को नहीं मानूंगी, और आज से मेरी जिंदगी में, मेरे घर में आपकी कोई जरूरत नहीं। रुको, कर रहे हैं आप छोटे अग्रवाल साहब? घर में मेहमान हैं, उनको आने दीजिए। निशा जी पापा जी। महाराज जी से बोलो खाने के लिए आ जाए। जी। देखो, निशा ये, निशा वो, निशा के आगे कोई दिखता ही नहीं है। हर काम निशा ने करना। अभी कमरा भी कहाँ ही साफ होगा महाराज से, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए, आपको पापा जी ने खाने के लिए कमरा साफ कर लिया। मैंने कहा था ना, कल तक का समय नहीं लगेगा।
कुछ करने चले? मैंने बनाया तो है, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। क्या बनाया है महाराज जी के लिए? तुम दाल बाटी सबसे अच्छा बनाती हो? जी, मैं दाल बाटी सबसे अच्छा बनाती हूँ और सब तारीफ भी बहुत करते हैं। तो अब इस समाज ने मेरी भक्त गेंदा को भी झूठ बोलना सिखा दिया। तो परोसो, हम भी खाकर देखते हैं। सबसे अच्छा आलू मटर की सब्जी और खस्ता पूड़ियाँ बनाती हूँ। लेकिन अब जब मेरा महाराज जी से कोई लेना देना ही नहीं रहा, तो वो मैं कैसे बनाती? साफ सफाई हो गई? यकीनन गंदा ही होगा, इतनी जल्दी सफाई नहीं हो सकती। ना ना ना, हो गया? हो गया? कैसे? इतनी मजाक मत कीजिए आप शिवम से पूछ लीजिए। कमरा बिल्कुल साफ हो गया है। हाँ छोटे अग्रवाल साहब। हाँ दादू, महाराज अंकल ने कमरे को साफ कर दिया। जी पापा जी, मैंने खुद देखा है, कमरा तो बिल्कुल साफ हो गया। ये तो कमाल कर दिया आपने महाराज जी। वाह, कमाल कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? महाराज। सब हमें महाराज जी के नाम से ही बुलाते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आगे पीछे कोई नाम तो होगा ना आपका? नाम के आगे पीछे कुछ लगाने से आपसे पहले लोग आपकी जात को पहचान लेते हैं। और मैं जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। वैसे आप है कहाँ से? सुनो, उन्होंने तुम्हारे भाई की जान बचाई है, उन्हें खाने दो। कंपनी में नौकरी क्या लग गई, इंटरव्यू के लिए बैठ गया। कुंदन जी, पूछ लेने दीजिए। नहीं मतलब आप दिल्ली से हैं या किसी काम के सिलसिले से आए हैं? आपको पहले कभी देखा नहीं ना यहाँ। सही पहचाना, मैं इस शहर से नहीं हूँ। यही कूचा महाजनी में दुकान नंबर 12 वो खरीदना चाहता हूँ। ये तो हमारे दुकान के पास वाली दुकान है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे कहाँ अच्छी बात है, दुकान नंबर 12 एकदम मनूस है। कोई भी चीज की दुकान खोल लो वहां पर पिटाई पिटाई। वो हाल ही में किसी ने पूजा सामग्री का काम खोल रखा था, उसके बर्तन तक बिक गया। दुकान सच्ची मेहनत और अच्छी नीयत से चलती है। जगह के शुभ या अशुभ होने से नहीं, मनूस तो इंसान की सोच होती है जो
जगह को भी मनहूस बना देती है। खूब मेहनत करो, अच्छी नीयत रखो, दुकान भी चलेगी और बरकत भी होगी। ठीक कहा ना गेंदा? मुझे सब के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो बस घर के काम के बारे में ही सब पता है। वैसे महाराज जी, इस उम्र में दुकान खोलने की कोई खास वजह है? कुछ खास वजह नहीं, ऐसे ही। जरूरत के समय में बेटे ने हाथ छोड़ दिया होगा, है ना? क्षमा क्षमा महाराज जी, ये सवाल मुझे आपसे नहीं करना चाहिए था। मुझे आपका सवाल बुरा नहीं लगा। मुझे ये बुरा लगा कि आपने पूछा क्या मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा। बेटी ने छोड़ा, आप ऐसा भी मुझे पूछ सकते थे। महाराज जी, बात जो है वो काम धंधे की हो रही है। धंधा व्यापार दुकान जो है वो बेटे संभालते हैं, बेटियां नहीं। बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं। कोई दुकान संभालता है तो कोई घर। अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो है उनकी सोच। बच्चे नेक हैं तो बराबर है, और नहीं तो यही एक अंतर है। समाज, परिवार और व्यापार सबको बराबर की नजर से देखो। महाराज जी, आपकी ये जो बातें हैं और मेरी सोच मेल नहीं खाते। आपके विचार और मेरी समझ में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। समझ का अंतर गलत नहीं है कुंदन जी। गलत तो यह है कि अपनी समझ को हमेशा सही मानना। कई बार हम अपने समझ से इतने प्रभावित हो जाते हैं, उसे ही हम सच मान बैठते हैं। महाराज जी को सब्जी दो। मैं महाराज जी को जितना भूलना चाह रही हूँ वो उतना ही मुश्किल क्यों होता जा रहा है? सहमत ना हो, लेकिन एक दिन आप ही नहीं, पूरा समाज भी ये समझेगा कि सोच का फर्क और फर्क वाली सोच ही दिलों में अंतर पैदा करती है। चाहे वो बेटा बेटी के फर्क की सोच हो या इंसान इंसान के